इंसानियत। अंकल, आपने आज राखी क्यों नहीं बांधी? देखिए, मैंने कितनी सारी राखियां बांधी हैं। ये अनु दीदी की, ये तनु दीदी की। वो ना अंकल दिल्ली में रहती हैं। और अब मेरी छोटी बहन भी मुझे राखी बांधेगी। भगवान ने मुझे एक छोटी बहना का गिफ्ट दिया है आज। मेरे 5 वर्षीय बेटे किंसुक ने आईसीयू के बाहर वेटिंग लाउंज में अपने पास बैठे एक नितांत अनजान शख्स से कहा, बेटा, मेरी भी एक बहन थी, लेकिन वह तो आसमान का तारा बन गई। आप उससे रोजाना बातें करते हो क्या? मैं तो अपनी बहन से रोज ढेर सारी बातें करूंगा। किंसुक का धारा प्रवाह संवाद जारी था। अपनी क्षुब्ध मना स्थिति में मुझे हर चीज काटने को दौड़ रही थी। मासूम बेटे की भोली भाली चटर पटर भी। समय के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कनु अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो देने की दहशत मेरे समस्त चेतना पटल पर शिद्दत से हावी होने लगी। कनु की इसी अस्पताल में अभी कुछ देर पहले डिलीवरी हुई और उसने एक बिटिया को जन्म दिया, लेकिन ऑपरेशन के समय नसें फट जाने से उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। कनु के ग्रुप का ब्लड इस अस्पताल या शहर के किसी भी अस्पताल में मौजूद नहीं था। मैं सभी जगह फोन कर अत्यंत हताश मना स्थिति में बैठा था कि डॉक्टर ने मुझे फिर बुलाया और मुझसे कहा, मिस्टर अमन, अगर 1 घंटे में आपने खून का इंतजाम नहीं किया तो मेरे लिए आपकी पत्नी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर के कहे ये शब्द मेरे जेहन में अनवरत हथौड़े की मानिंद वार कर रहे थे। कनिका को हमेशा के लिए खो देने का खौफ मेरे समस्त वजूद को लीलता प्रतीत हो रहा था। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ सूझ नहीं रहा था। इस छोटे से शहर में मैं अभी 3 माह पहले ही आया था, सो किसी से ज्यादा जान पहचान न थी। इस शहर में आने से पहले मैं दिल्ली में माँ, बाबूजी और 2 भाइयों के परिवारों के साथ संयुक्त परिवार में था कि अचानक मेरा तबादला इस शहर में हो गया। कनु को 7वां माह लगा ही था। माँ, बाबूजी सभी ने कनु की इस हालत में उसे अपने साथ अकेले यहाँ लाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन पहली पहली बार संयुक्त परिवार से दूर अपनी छोटी सी गृहस्थी में स्वतंत्र रहने के चाव में मैंने किसी की भी एक ना सुनी और बाबूजी से कह दिया, अभी तो डिलीवरी में समय है, मुझे अकेले कनु के बिना रहने में खाने पीने की बहुत असुविधा होगी। अम्मा को मेरे पास जल्दी से जल्दी भेज दीजिएगा। अम्मा कल ही मेरे पास आने वाली थी। आज सुबह 11 बजे के करीब कनु को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और मुझे उसे यहाँ लाना पड़ा। बाबूजी को मैंने अस्पताल के लिए रवाना होने से पहले ही फोन कर दिया यहाँ आने के लिए। उन्हें यहाँ पहुँचने में 2-2.5 घंटे और लगने वाले थे। अब डॉक्टर ने खून का इंतजाम करने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया था। विकट बेबसी में मेरी आंखों से धार धार आंसू बहने लगे। जेहन में सप्तपदी के समय पुरोहित के कहे गए शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, आज से आप पति पत्नी के सुख दुख साझा हुए और मेरा अंतर्मन मुझे धिक्कारने लगा। वह जो तेरा आधा अंग है, जो तेरे भरोसे अपना सब कुछ छोड़ तेरे पीछे पीछे चली आई, वह आज पल पल मौत के मुंह में जा रही है। तू उसकी जान बचाने के लिए क्या कर रहा है? अवस विवस्था में मैं फूट फूट कर बिलक पड़ा कि तभी कंधों पर एक स्पर्श से मैं तनिक सचेत हुआ। बगल की सीट पर बैठा वही बेटे से बातचीत करने वाला इंसान मुझे झिंझोड़ रहा था। हे मिस्टर, संभालिए अपने आप को, मुझे बताइए क्या परेशानी है, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए मैंने उसे सारी बातें बताई। आपकी वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ निगेटिव। ओह, चिंता मत करिए, ईश्वर ने आपकी सुन ली। मेरा भी ब्लड ग्रुप यही है। चलिए डॉक्टर से कहिए मेरा ब्लड लेने के लिए। क्या
आप देंगे मुझे ब्लड? आपको तो मैं जानता तक नहीं, कोई रिश्ता नहीं आपसे मेरा। मैंने घोर अचरज से उससे कहा, अरे भाई, इंसानियत का तो है, जल्दी करिए, डॉक्टर से जाकर कहिए। डॉक्टर ने आनन फानन में उस इंसान का ब्लड लिया और मेरी पत्नी को चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद भी कन्नू को सदा के लिए खो देने का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ। मन ही मन हनुमान चालीसा का जप करते हुए मैं ईश्वर से कन्नू की जिंदगी की भीख मांग रहा था कि तभी डॉक्टर बाहर आई और मुझसे बोली, मिस्टर अमन, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, स्टेबल है, चिंता मत करिए, अब उनको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के इन शब्दों ने मुझ में चेतना का संचार किया। अपने दुख में कन्नू की जान बचाने वाले उस फरिश्ते का ठीक से धन्यवाद तक न दे पाया था। मैंने उस अजनबी के दोनों हाथ पकड़ लिए। आप मिस्टर, मैं तापस हूँ, तापस गुप्ता। तापस, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूँ? आपने अपना खून देकर मुझ पर जो कर्ज चढ़ा दिया है, मैं उसे ताउम्र नहीं चुका पाऊंगा। कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मेरी जान हाजिर रहेगी आपके लिए। अरे नहीं मिस्टर अमन, आप यह कहकर मुझे शर्मिंदा न करें, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अपनों को खोने का दर्द मुझसे बेहतर कौन जानेगा। ऑपरेशन थिएटर में मेरा भाई मौत से लड़ रहा है। भयंकर एक्सीडेंट हुआ है उसका। पिछले ही वर्ष मेरी बहन की मौत भी एक एक्सीडेंट में हुई। उसके लिए दुआ कीजिए। अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है। परमात्मा अच्छे लोगों का हमेशा साथ देता है। फिक्र मत करिए, सब ठीक होगा। मैं मन से भाई के लिए दुआ करूंगा। तभी डॉक्टर ने आकर उसे खबर दी, हेलो मिस्टर तापस, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। तापस और उसके परिवार वालों ने राहत की सांस ली। तभी मैंने कुछ सोचा और अस्पताल के बाहर जाकर 2 राखियां ले आया। फिर मैंने तापस से कहा, तापस, मैं आप जैसे अच्छे इंसान से जिंदगी भर का रिश्ता बांधना चाहता हूँ। जी, मुझे बेहद खुशी होगी। 1 मिनट, आप मेरे साथ आईसीयू में आएंगे? जी, तापस की आंखों में जिज्ञासा थी। आईसीयू में कन्नू के बेड के पास जा मैंने उससे कहा, कन्नू, तुम हमेशा कहती थी ना मेरा कोई भाई नहीं, लो ये राखी, बांधो इन्हें। इन्होंने ही अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई है। कनिका ने कांपते हाथों से आंखों में अशेष कृतज्ञता का भाव लिए तापस की राखी बांधी और फिजा इंसानियत की महक से लबरेज हो उठी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।